प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आओ गणित को सरल बनाएं भाग 8 के अंतर्गत भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने भिन्न की परिभाषा, भिन्नों के भाग और भिन्न के प्रकार के बारे में समझा। साथ ही चित्र के माध्यम से भी आपने समझा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो सबसे पहले हम देखें भिन्नों का जोड़। जब हम कोई भी भिन्न लेते हैं और उनको जोड़ते या घटाते हैं तो ये मुख्यतः 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। जब 2 भिन्न हैं और उनके हर असमान हैं, जैसा यहाँ आप देख रहे हर 3 और 5 हैं, तब हम इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं। तो पहला जो प्रकार हो गया कि जब भिन्न के हर असमान हो। तो सबसे पहले हम देखें 2/3 धन 4/5 को जोड़ना है तो हम हर का लघुत्तम ले लेंगे, 3 और 5 का। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना आपने पिछले वीडियो में सीख लिया है। तो आप पिछले वीडियो जो भी आपके इसके पहले के वीडियो हैं सभी भाग देख लीजिए और समझ लीजिए और आपसे बनता होगा। तो हम 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक देखें, निकालें तो हमें मिलेगा 15। अब हम एक बड़ी सी बटे की लाइन खींच देंगे और हर में लिख देंगे 15, यानी जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक है वो लिख देंगे। अब हम पहले भिन्न का अंश लेंगे 2 और जो उसका हर है 3 का पहाड़ा 15 के लिए पढ़ेंगे या 15 में 3 का भाग करेंगे तो आएगा 5। तो 2 × 5 धन लगा देंगे, अगर ऋण होगा तो ऋण लगाएंगे, धन लगा दीजिए। अब दूसरे भिन्न का अंश है 4, हर है 5 का पहाड़ा 15 के लिए पढ़िए तो 3 बार पढ़ेंगे तो 3 का गुणा हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते कि 5 का 15 में भाग करने पर 3 आएगा। अब अंश को हल कर लें तो 2 × 5 यानी 10, धन 4 × 3 यानी 12, तो 10 धन 12 और बटे में ज्यों का त्यों 15। 10 में 12 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 22/15। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण देखें 4/5 धन 3/5। तो जब कोई भी 2 या 2 से अधिक भिन्न हैं और उनके हर समान हैं, सभी के हर समान हैं, तो लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं है, वही उसका लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ पर 5 दोनों के बटे में है तो 5 लघुत्तम होगा और उस समय अंश में कोई गुणा नहीं होगा, ज्यों का त्यों होगा। 4 धन 3, तो हमने दोनों के अंश लिख दिए। 4 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 7/5। अब देखें हम तीसरे टाइप का, जब किसी भिन्न के बटे में कुछ ना हो। तो जब भिन्न के बटे में कुछ ना हो तो हम उसके बटे में 1 लिख लेते हैं। तो 5 धन 2/3 में हम लिखेंगे 5/1 धन 2/3। अब 1 और 3 का लघुत्तम 3 ही होगा, तो 1 और 3 का लघुत्तम हुआ 3, तो 3 आ जाएगा। अब पहले भिन्न का अंश लेंगे 5 और 1 का पहाड़ा 3 के लिए पढ़ेंगे तो 1 का पहाड़ा 3 के लिए 3 ही बार जाएगा भाग, तो 3 आ जाएगा। यहाँ धन लगा देंगे 2 गुणे, अब 3 का पहाड़ा 3 के लिए पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे अर्थात भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब 5 × 3 यानी 15, धन 2 × 1 यानी 2, 15 धन 2/3 तो हो जाएगा 17/3। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप 2 या 2 से अधिक भिन्नों को जोड़ सकते हैं। अब देखेंगे हम भिन्नों का घटाना। तो यह भी प्रक्रिया उसी तरह है जैसे जोड़ की थी, केवल हम यहाँ घटाना रहेगा तो हम घटाना कर देंगे। 7/2 ऋण 2/5 हर असमान है, 2 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 10, तो बटे में हम 10 लिख देंगे लघुत्तम। पहले भिन्न का अंश है 2, हर है 2, तो 2 का पहाड़ा लघुत्तम 10 के लिए पढ़ेंगे 5 बार, तो 7 × 5 ऋण। दूसरे भिन्न का अंश है 3 और हर है 5, तो 5 का पहाड़ा लघुत्तम 10 के लिए पढ़ेंगे 2 बार, तो 3 × 2। तो इस तरह अंश आ जाएगा 7 × 5 ऋण 3 × 2, 7 × 5 यानी 35, ऋण 3 × 2 यानी 6, 35 ऋण 6/10। घटा दीजिए तो आया 29/10। तो इस तरह हम घटाना के सवाल भी कर सकते हैं। अब एक और देख लें मिश्र भिन्न के रूप में। अभी आपने विषम या
उचित भिन्न के बारे में देखा। अब हम अगर मिश्र भिन्न हो तो क्या करें, 3 सही 1/2 ऋण 2/3। तो हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में तोड़ लें, 2 तिहाई 6 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7/2। यह भी आपने मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में तोड़ना आपने पिछले वीडियो में देखा। तो इसे हम लिख सकते हैं 7/2 ऋण 2/3। अब फिर वही 2 और 3 का लघुत्तम 6। अब यहाँ पर हम साथ में, क्योंकि इसका हर है 2 तो 2 का पहाड़ा 6 के लिए पढ़ेंगे 3 बार, तो अंश हो जाएगा 7 × 3 ऋण 2 × 2। 3 का पहाड़ा लघुत्तम 6 के लिए 2 बार पढ़ेंगे तो इसलिए 2 × 2 हो जाएगा 7 × 21 ऋण 4/6। घटाने पे मिलेगा 17/6। अब इसका हम तीसरा सवाल भी देखें। इसमें हम अभी आपने जोड़ और घटाना में 2 भिन्न लिए, अब हम 3 भिन्न या 4 भिन्न भी ले सकते हैं। तो हम 3 वाला एक उदाहरण और बता दें। 5 ऋण 2/3 ऋण 3/5। तो यहाँ पर हम 5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। अब यहाँ 3 हर हो गए, पिछली बार 2 हर थे तो 2 का लघुत्तम लिया था, यहाँ तीनों का लेंगे 1 3 5 का। लघुत्तम समापवर्तक आएगा 15, तो हम बटे में लिख देंगे 15। अब वही प्रक्रिया वही है, पहले भिन्न का अंश लेंगे 5, हर है 1, 1 का पहाड़ा 15 के लिए पढ़ेंगे तो 15 बार पढ़ेंगे तो 5 × 15। ऋण दूसरे भिन्न का अंश है 2, हर है 3, 3 का पहाड़ा 15 के लिए पढ़ेंगे तो 5 बार, तो 5 का गुणा हो जाएगा। ऋण तीसरे भिन्न का अंश है 3 और हर है 5, 5 का पहाड़ा 15 के लिए पढ़ेंगे या भाग देंगे तो कितना आएगा 3, तो यहाँ गुणित 3 लिख देंगे। तो इस तरह हमें अंश मिल गया। अब हम इसमें गुणा कर दें, 5 का गुणा 15 में करेंगे या 15 का गुणा 5 में तो 75, 5 का गुणा 2 में तो ऋण 10 और 3 × 3 यानी ऋण 9। अब बटे में 15 ज्यों का त्यों। आपने पिछले वीडियो में देख लिया है कि किस तरह से हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं। तो आप सभी वीडियो अवश्य देख लेना, जिससे आपको गणित का कोई भी जो स्टेप है वह आपको कठिन नहीं लगेगा। तो यहाँ 75 ज्यों का त्यों रहने दीजिए, ये दोनों ऋण की संख्याएं हैं, जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा ऋण 19। 75 ऋण 19/15। अब धन ऋण के हैं, चिन्ह समान है, ये सब हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं किस तरह जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो आप सभी वीडियो देख करके एक 100 पेज का रजिस्टर बना के अवश्य नोट्स बना लीजिए। 75 में 19 गए तो 56/। अब देखें हम भिन्नों का गुणा। 3/5 × 1/2। तो जब भी 2 या 2 से अधिक भिन्नों का गुणा करना हो, पहले हम ये देख लेंगे कि अंश और हर कट तो नहीं रहे। यदि कट रहे हैं तो काट दीजिए और इसके बाद अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर दीजिए। 3/5 × 1/2। तो देखिए अंश और हर किसी तरह से नहीं कट रहे, ना तो ऊपर नीचे ना तिरछे। अब हम अंश का अंश में गुणा करें तो 3 × 2/5 × 2 गुणा हो जाएगा तो 3/10। तो सीधा सीधा इसका उत्तर आ जाएगा 3/10। चिन्ह हो तो चिन्ह भी ले लें। दूसरा है 2/7 × 21/4। अब इसमें कट रहे हैं, 2 से 4 कट रहा है तो जो गुणा रहेगा, तो गुणा में भिन्न को हम तिरछे भी अंश और हर को काट सकते हैं, केवल गुणा में, ये ध्यान रखना है, ना तो भाग में ना जोड़ घटाना। और अंश हर तो अगर वो कटते हैं तो हम काट सकते हैं, अगर अंश हर ऊपर नीचे कटते हैं तो सीधे काट सकते हैं। यहाँ पर हम तिरछे भी काट सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 7 × 21। तो काटने पर हमें अंश मिलेगा 1 × 3 या 1/1 × 3/2, नया जो हमें भिन्न प्राप्त होगा। अब अंश ले लें तो 1 × 3/1 × 2, तो आ गया 3/2। तो बड़े आसानी से आप गुणा के सवाल कर सकते हैं। अब देखेंगे हम भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भाग का चिन्ह है उसे हम गुणा के चिन्ह में बदल देंगे, और जैसे गुणा में बदलेंगे तो गुणा के बाद वाली जो भिन्न है उसे पलट देंगे। भिन्न को जब हम पलट देते हैं तो उसे उसका व्युत्क्रम कहते हैं। अब हम देखें 2/5 भागित 3/4, तो ये भाग का निशान है, इसको हम गुणा में बदल देंगे तो 2/5 गुणित, अब इसके बाद वाली जो ये 3/4 भिन्न है इसको पलट देंगे तो 4/3, यानी ये इसका क्या हो गया, व्युत्क्रम। अब वही प्रक्रिया, कटते हैं तो काट दें, नहीं कटते तो ना काटें। अंश का अंश में गुणा करें, 2 × 4/5 × 3, तो हो गया 8/5।
15। अगला दूसरा उदाहरण देखें, 3 भागित 2 सही 1/2। तो यहाँ पर 3 भागित 2 सही 1/2 में 3 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। अब 2 सही 1/2 को पहले हम विषम भिन्न में तोड़ लें, 2 दूनी 4 और 1 5/2। अब यहाँ पर ये जो भाग का निशान है इसको गुणा में बदलिए, 3/1 गुणित और उसके बाद वाली जो भिन्न है उसको पलट दीजिए, तो हो गई 2/5। अब देखें हम कटते हैं क्या, नहीं कट रहे। इसी भी तरह से आड़े तिरछे, तो हम अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में। 3 गुणित 2/1 गुणे 5 तो हो गया 6/5। तो इस तरह से बड़े आसानी से हम सभी सवाल कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को कृपया शेयर और लाइक अवश्य कीजिए। थैंक यू।